अनीता का पति राजेश एक ऑटो ड्राइवर है। सर्दियों की एक रात जब वो सवारी छोड़कर आगे अपने घर की तरफ बढ़ता है तो अंधेरे के और धुंध के कारण उसे आगे पेड़ नहीं दिखाई देता है और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। राजेश काफ़ी समय से घर पर ही था और घर में काफ़ी पैसों की तंगी थी, इसीलिए अनीता भी बहुत परेशान थी। क्या बात है अनीता, तूने बाजार से आने में बहुत समय लगा दिया। अब तू कब सब्जी लाएगी, कब बनाएगी? तुझे तो पता है ना, राजेश को टाइम पे दवाई देनी होती है। माँ जी, किसी ने बताया था कि दुकान पर दर्जी की ज़रूरत है, लेकिन मैं जब वहाँ पहुँची तो पता चला उन्होंने किसी दर्जी को रख लिया है। मम्मी, मैडम ने बोला है कल से स्वेटर पहन कर आना, ठंड बढ़ गई है। आप मेरे साथ बाजार चलो ना माँ, मुझे अपने लिए स्वेटर लेना है। चलो ना माँ प्लीज़। अच्छा ठीक है, पहले मैं खाना बनाकर तेरे पापा को खाना खिलाकर उनको दवाई दे देती हूँ, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूँगी। प्रिया बेटा, तेरे को कौन से दस्ताने चाहिए थे, तू मुझे बता दे, मैं ले आऊँगी। माँ, मैम ने मुझे ब्लू कलर के दस्ताने लाने को कहा है, तो आप ब्लू कलर के दस्ताने ले आना। अनीता, स्वेटर तो बहुत महंगा आएगा, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, दिनेश को फ़ोन करता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, बाद में उसे चुका दूंगा। तुम रुको थोड़ी देर। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं। आप दवाई खाकर सो जाओ, मैं तब तक रिंकू के साथ बाजार होकर आती हूँ। अनीता, इधर आ बहू, ये ले 500 रुपये, ये तेरे बाजार में काम आएंगे, ये लेती जा। नहीं माँ जी, ये तो आपके चश्मे बनाने के पैसे हैं ना, मैं ये कैसे ले सकती हूँ। अच्छा याद दिलाया, मैं आपका चश्मा आज ही बनाने के लिए दे दूँगी। अरे इतने भी क्या जल्दी है बहू, मेरा चश्मा बाद में बन जाएगा, पहले बच्चों की चीज़ें लाना ज़्यादा ज़रूरी है। पर माँ जी। अरे बहू, वैसा भी मेरा कहीं आना जाना तो होता नहीं है, घर में बैठे बैठे क्या करूँगी। ये ले ले जा, पहले बच्चों की चीज़ें लिया, उनकी ज़रूरत का सामान लिया। पैसे तो ले लिए थे लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। फिर वह अपनी दोस्त सानिया के पास मदद मांगने के लिए गई। सानिया, मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिनों बाद लौटा दूंगी, मुझे अभी ज़रूरत है। अरे तूने ना आने में थोड़ी देर कर दी अनीता, मैंने जस्ट अभी अभी अपनी काम वाली को 4000 रुपये दिए हैं। तू अगर पहले आ जाती तो मैं उसे नहीं देती और तुझे ही दे देती। और तुझे तो पता है ना चोरों चक्कों का कितना डर है, इसलिए इतना कैश भी नहीं रखा है घर में। मुझे बड़ा अफसोस है यार, मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चल मैं चलती हूँ। चलो रिंकू बेटा। अनीता की सहेली ने मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया, जबकि अनीता ने कई बार अपनी दोस्त सानिया की मदद की थी। वह निराश होकर बाजार की ओर जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक कपड़ों के शोरूम पर पड़ती है, जहां एक मालिक अपने नौकर पर बहुत गुस्सा कर रहा था। अरे तुझे बोला था ना लहंगे की सिलाई करनी है, फिर भी तू छुट्टी करके बैठ गया। वो लड़की एडवांस में पैसे देकर गई है, अब क्या होगा इतनी जल्दी, कहाँ से कौन बनाएगा लहंगा। तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हे भगवान, अब मेरी इतनी जल्दी कौन मदद करेगा, इतनी जल्दी कौन लहंगा सिल के देगा। रिंकू बेटा, तू 2 मिनट यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम अनीता है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं, मुझे दर्जी का काम आता है। अगर आप कहें तो मैं लहंगे की फिटिंग कर लूं। लेकिन अगर लहंगे की फिटिंग में जरा सी भी गड़बड़ी हो गई, तुम्हें पता भी है वो लहंगा कितना महंगा है, और वैसे भी मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम्हें सिलाई आती है। सेठ जी, एक मौका तो दे दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर कई दिनों से वो गाउन आया हुआ है फिटिंग के लिए, लेकिन दर्जी ही नहीं है। मैं तो वो गाउन वापस करने वाला था, जब दर्जी ही नहीं है तो फिटिंग कौन करेगा। लेकिन चलो, तुम आ गई हो तो एक बार मुझे वो फिटिंग करके दिखा दो। अगर तुम वो सही से करोगे तो मैं आगे देखूंगा कि तुमको काम देना है कि नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं अभी कर देती हूँ। तब अनीता सिलाई मशीन पर बैठकर वो गाउन सिलने लगती है। थोड़ी देर बाद गाउन का कस्टमर भी दुकान में आ जाता है। जैसे ही वह गाउन पहनती है, अरे वाह मम्मी, देखो ये गाउन मुझे कितना लूज हो रहा था, और देखो इसकी फिटिंग कितनी अच्छे से आई है। जैसा नाप मैंने लिखवाया था बिल्कुल वैसा ही सिला है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है मम्मी। अंकल, आप तो कह रहे थे आपका टेलर अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये किसने किया? ये इन्होंने किया है, ये आज ही काम पर आई है, और अगर आपको काम पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। अनीता, तुम आज से यही काम पर आओगी, और मैं तुम्हारी सैलरी भी फिक्स कर देता हूँ। लेकिन देखो, छुट्टी जब भी जाओगे बता कर जाना। ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनीता बहुत खुश हो जाती है। उसे 20,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है। तब वह घर जाकर सभी को यह खुशखबरी बताती है। उसकी सास भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब अगले दिन से अनीता अपने काम पर जाने लगती है। वह रोज़ दुकान में बैठकर बहुत अच्छे से और मन लगाकर सारा काम किया करती थी, जिसे देखकर दुकान का मालिक भी उससे बहुत खुश था।
कुछ दिनों बाद ही उस दुकान का पुराना दर्जी वापस लौट के आ जाता है। नमस्ते सेठ जी। मेरा अचानक से गांव में कुछ काम आ गया था, जरूरी था इसलिए जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही लौटा हूँ, कल रात की बस से आया हूँ तो सीधे आज दुकान पर आ गया हूँ। मुझे पता था मेरे बिना आपका क्या हाल हो रहा होगा, मैं जानता था, इसीलिए आज से ही काम शुरू कर देता हूँ सेठ जी। अनीता जरा इधर आना, ये लहंगा आज ही सिलने के लिए आया है। बहुत भारी और महंगा लहंगा है, इसे जरा ढंग से स्टिच करना, इसे परसों तक भेजना है। और ये पूरे 2 लाख का लहंगा है, इसे खराब मत करना और अच्छे से सिलाई करना। जी ठीक है सेठ जी। अच्छा, तो आपने इसे नौकरी पर रख दिया है? कोई बात नहीं मालिक, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ दूंगा। हाँ, वो तो तुझे करना ही होगा क्योंकि गलती तेरी है। तू यहाँ से बिना बताए गांव चला गया। वो तो अच्छा हुआ अनीता टाइम पे आ गई, उसने सारा काम संभाल लिया। इसका पत्ता तो मैं साफ करके ही जाऊंगा। तभी अनीता कुछ काम से अंदर चली जाती है। इतने में वह पुराना दर्जी वो लहंगे की गलत कटिंग कर देता है। ये देखिए सेठ जी, इसने तो लहंगा गलत काट दिया। क्या कहा? गलत काट दिया? हाँ सेठ जी, ये तो मुझे लग रहा है सिलाई में बिल्कुल अनाड़ी है। अनीता, मुझे कहीं से भी ऐसा लहंगा ला कर दो या तो पूरे 2 लाख रुपए वापस करो। पर सेठ जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? सुमन रोने लगती है, लेकिन उस शोरूम का मालिक नहीं मानता है। उसे अनीता पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वह दर्जी भी मनी मन बहुत खुश होता है। अनीता बहुत परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह परेशान होकर अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक महात्मा मिलता है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ परेशानी है क्या? तब सुमन अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम करती है और उसे सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन दूंगा जिस पर तुम कपड़ा रखते ही जैसा चाहो वैसा मनचाहा लहंगा बना सकती हो। तब महात्मा अपने हाथों में जादुई पानी लिए उसे हवा में छिड़कते हैं और एक सिलाई मशीन आ जाती है जो कि जादुई थी। तब अनीता उस महात्मन को धन्यवाद देती है और सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है। अनीता के पास उस लहंगे का कपड़ा था जो दर्जी ने काट दिया था। वह उस कपड़े को सिलाई मशीन के अंदर रखती है। थोड़ी देर बाद सिलाई मशीन बहुत अच्छा लहंगा सिलने लगती है और थोड़ी देर बाद एक बहुत अच्छा जादुई लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, बिल्कुल वैसा ही लहंगा बनकर तैयार हुआ है जैसा मुझे चाहिए था। हाँ बहू, ये तो जादू हो गया। वो महात्मा तो भगवान का रूप बनकर आए थे, जिन्होंने तेरी सारी मुश्किलें और सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ माँ जी, अब सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी और खुद का काम करूंगी। माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तब अनीता उस लहंगे को ले जाकर उस दुकान वाले को दे देती है। शोरूम का मालिक उस तैयार लहंगे को ले लेता है, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसे वहां दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से पहले वाले दर्जी की सारी हरकत पता चल गई थी और उसने अनीता का बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद से अनीता ने खुद की सिलाई मशीन से जादुई लहंगे सिलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनका वक्त बदल गया। अब वे सभी बहुत खुश हैं। सीख: किसी भी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना फैसला नहीं करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।